बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, टॉपिक नेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा कंसेप्ट है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई आपके लिए परेशानी वाली बात है। आफ्टर द कूलम लॉ देयर वुड बी द टॉपिक कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड कूलम लॉ हमारा रिकॉर्ड हो चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में डेफिनेशन पढ़ें। इसकी छोटी सी मैं आपको डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ फील्ड की पे, उसके बाद जो है बाकी चीज़ों पे आते हैं। ये छोटा सा कंसेप्ट हमने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है। तो बेसिकली होता क्या है, इंटेंसिटी किसी चीज की शिदत होती है, वो बात में आएंगे। पहले फील्ड के बारे में पढ़ लेते हैं कि फील्ड कहते हैं किसको है। लिखिएगा अ रीजन अराउंड अ चार्ज in which a test charge in which a test charge can feel an electric force और मेरी अब कोशिश है कि मैं आपको थ्योरेटिकल चीजें भी साथ लेके चल रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर इसमें हमें लिखना कितना होता है, आप मैथमेटिकल फॉर्म डेरिवेशंस पे ज्यादा वो करते हैं फिजिक्स में, तो थ्योरी भी साथ लिख दिया करें। आई ट्राई कि मैं थ्योरी भी साथ लिख लिया करूंगा। और बेसिकली a region around a charge in which a test charge can feel an electric force called, अभी फील्ड इंटेंसिटी के बारे में नहीं आ रहा, अभी मैंने आपको फील्ड की डेफिनेशन बता दी है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या समझाता हूं। फील्ड देखें, कहता है क्या, रीजन अराउंड अ चार्ज, एक ऐसा रीजन चार्ज के गिर्द, ये आपके पास चार्ज है, फॉर एग्जांपल पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज। a region around a charge in which a test charge, it is a called point charge or source charge, इसको मैं point charge बोल देता हूँ या source charge बोल देता हूँ। in which a test charge can feed an electric force called electric field, एक टेस्ट चार्ज उसके गिर्द नजदीक जब जाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेगा। कैसे सर? सर ये इसका रीजन है, ये मैं रीजन बना देता हूँ शेड्यूल लाइन से। ये किसका रीजन है? इस पॉइंट चार्ज का या इस सोर्स चार्ज का रीजन है। वो आपने मीम एक देखी होगी, ये हमारा एरिया है, हमारे एरिया में जो आएगा तो रगड़ा जाएगा। बेसिकली ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का एरिया है सर। इस एरिया में अगर कोई भी आएगा ना तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इधर सर, इस मोहल्ले में, इस एरिया में बाई का एरिया सर, बाई के एरिया में किसी की कोई बदमाशी नहीं चलेगी, बाई पॉजिटिव चार्ज है। और बाई कहता है सर यहाँ पे कोई आएगा ना तो वो रगड़ा जाएगा, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो अब बेसिकली होता क्या है, बाई के एरिया के बाहर 5 लाख चार्जेस ला के छोड़ दें पॉजिटिव चार्ज, ये बाई के एरिया के बाहर आप जितने मर्जी चार्जेस छोड़ दें, बाई को परेशानी कोई भी नहीं है, क्योंकि बाई के अंदर एरिया है सर। ठीक है, बाई का एरिया है, बाई अपने एरिया का डॉन है। बाहर पॉजिटिव चार्ज वो मतलब के भाई कहता है सर भाई को बाहर वाले कुत्तों से कोई परेशानी नहीं है, बेशक कुत्ते जो मर्जी करें। जब भाई के अंदर एरिया में आएंगे ना तो भाई बताएगा कि भाई के पास ताकत कितनी है। अब सर होता क्या है, अ रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच अ टेस्ट चार्ज कैन फील। अब ये जो टेस्ट चार्ज है ना, ये बाहर वाला चार्ज है, ये अपने आप को भाई के एरिया में लेके जाने की कोशिश करता है। यहां से उठता है एक टेस्ट चार्ज भाई के एरिया में जाता है, भाई इसको अब देखें पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, ऑफ कोर्स रिपेल ईच अदर। ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को, जैसे ये भाई के एरिया के अंदर इंटर होगा ना, भाई इस पे एक फोर्स लगाना शुरू कर देंगे और भाई इसको धमकियां देंगे। पहले मुंह से बोलेंगे भाई चल तू मेरे एरिया में आ चुका है, यहाँ से बाहर निकल, यहाँ तेरी दाल नहीं गलती है, यहाँ डॉन नहीं हूँ, यहाँ पे तेरी बदमाशी नहीं चलेगी, तू इस एरिया से बाहर निकल। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड यही है कि फील्ड उस चार्ज के एरिया को कहा जाता है जिस एरिया में हम दूसरा चार्ज भी ले, वो चार्ज उस पर फोर्स फील करे। ठीक है, कैन फील इलेक्ट्रिक फोर्स, ये चार्ज एक इलेक्ट्रिक फोर्स फील करता है और दूसरे चार्ज को धकेलता है, उसको बोलता है भाई साहब यहाँ पे तेरी दाल नहीं गलनी है, तू यहाँ से निकल जा, यहाँ तेरा कोई काम भी नहीं है, ये मेरा एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब एरिया की बेसिकली जंग होती है। तो ये छोटी सी बात थी जो मैं समझता हूँ कि आपको समझ आनी भी चाहिए और समझ आ भी गई होगी। तो थ्योरी की 4 बातें और फिर आपसे इजाजत। आई डोंट थिंक सो कि दिस इज अ डिफिकल्ट टॉपिक। अब होगा क्या, थ्योरी की बात देखें सर। व्हेन अ टेस्ट चार्ज क्यू व्हेन अ टेस्ट चार्ज क्यू इंटर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटर लिखिएगा सॉरी, इंटर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सर बाई के एरिया में जब टेस्ट चार्ज क्यू बाहर से उठ के जाएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड
ऑफ अ सोर्स चार्ज लिखे हैं, पॉइंट चार्ज लिखे हैं, की बात है सर। अंदर वाला चार्ज आपको बताया था सोर्स चार्ज है या पॉइंट चार्ज है। इट विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स, इट विल एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। देखें बचपन में ना हम मकनतीस से खेला करते थे, तो अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते थे, सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते थे। आप डराते हो, देखें यार मेरे पास जादू है, एकदम दूसरा मैग्नेट उठ के इधर आ गया। तो इस भाई के पास जादू था, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज ने उसको बाहर से खेला। और ये कंसेप्ट दिया किसने? उस गरीब का नाम, उस शख्स का नाम, उस ताकतवर इंसान का, या आप कह सकते हैं उस ज़हीनो फतीन इंसान का नाम माइकल फ्राडे था। दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय माइकल फ्राडे, ठीक है जी, जिसने फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन में बड़ा काम इसका फिजिक्स के लिए जी। चलिए इसके काम पे फिर किसी दिन रोशनी डालेंगे। अब ऐसा है, ये आपने लिख लिया। अब इंटेंसिटी के बारे में आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी शिद्दत क्या है? इंटेंसिटी का मतलब शिद्दत। तो अब बात वही लेके चलेंगे, ठीक है। द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज at any point is called electric field intensity at that point is called electric field intensity at that point। सर अब होता क्या, देखें ये आपके पास पॉइंट चार्ज है या सोर्स चार्ज है, आप सोर्स बोले पॉइंट बोले आपकी मर्जी, सर एक ही बात है। इसकी ये फील्ड है, इसका ये एरिया है, इसकी ये फील्ड है। अभी मैंने एक बार से पॉइंट वो लेके आया, टेस्ट चार्ज लेके आया। टेस्ट चार्ज ने क्या किया, जब मैंने यहां रखा, मैंने ऑब्जर्व, अब देखे ना, मुझे शिद्दत कैसे पता लगेगी यार, इसकी फोर्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत कितनी है, कितनी शिद्दत से, कितनी फोर्स से, कितने गुस्से से, कितनी बदमाशी से मुझे बोल रहा है बैठ जा, कितनी गुस्से से बोल। अब मुझे इसकी इसकी पावर कैसे पता लगेगी, मुझे इसका गुस्सा, इसकी इंटेंसिटी, इसकी शिद्दत कैसे पता लगेगी? जब ये फील्ड चार्ज यहाँ से बाहर आके बोलेगा यार अंदर एक चार्ज पड़ा हुआ था और उसने मुझ पे गुस्सा किया है, मुझे पता कैसे चलेगा गुस्सा कितना किया, ये शिद्दत कितनी बढ़ाई है? सर जब मैं थोड़ा सा अंदर करूंगा ना, यहाँ पे फोर्स थोड़ी कम लगेगी, जब मजीद आगे करता जाऊंगा फोर्स मजीद ज्यादा, जब मजीद आगे करूंगा फोर्स मजीद ज्यादा। तो ये बेसिकली फोर्स ऑब्जर्व की जा सकती है, महसूस की जा सकती है, इसे छू नहीं सकते, ठीक है जी। हम तुझे छू नहीं सकते बट महसूस कर सकते हैं, ठीक है जी, महसूस किया जा सकता है। पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा, जो आपके पास चार्ज था यहाँ पे रखा, फोर्स थोड़ी कम, और नजदीक लेके गया फोर्स ज्यादा, और नजदीक फोर्स ज्यादा, जितना नजदीक ले गया फिर उसने थप्पड़ ही दे देना। उसने कहा भाई साहब चलो यहाँ से निकलो, ये मेरा एरिया है और मेरी एरिया में तुम क्यों आए हो? द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज एट एनी पॉइंट। अब इस टेस्ट चार्ज का जो मेरे पास जिस पे फोर्स लगी है, उसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट की कहूंगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लादा, इस पॉइंट की लादा इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जाहिर सी बात है, जहां जो बदमाशी करने आएगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट की अलग अलग होगी। डेरिवेशन और उसके बाद आपसे इजाजत। डेरिवेशन के दो पॉइंट लिख लीजिए, बहुत इजी। जैसे कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन से पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या कहते हैं? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। टेस्ट चार्ज क्यू नॉट से नाम दे दिया मैंने। और अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, कूलम साहब ने हमें बताया था F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। तो अब Q1 Q2 के लिए बात करता ही नहीं हूं मैं एक चार्ज को कैपिटल चार्ज Q बोल दूंगा, एक को स्मॉल q, K Q ओवर R का स्क्वायर इंटू Q नॉट R का स्क्वायर। ये पूरा कूलम लॉ आ गया और इंटू Q नॉट। और आपको आखिर में कूलम लॉ पूरा सुनिएगा, लाजमी सुनिएगा, इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। कूलम लॉ के आखिर में मैं आपको बता के आया था कि वहां पे मैंने एक यूनिट वेक्टर डाला है R के नाम से। वो क्यों डाला है आपने वहां जाके, बड़ी लंबी कहानी है, सुनिएगा, सीखिएगा, गौर कीजिएगा। ये Q नॉट इस Q नॉट से कैंसिल आउट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरे पास किसकी इक्वल आ जाती है? K Q ओवर R का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R। सोच रहे होंगे यूनिट वेक्टर कटता है सर, ये नहीं कटेगा, कभी मत काटिएगा, ठीक हो गया। और एक और बात साथ लाजमी पॉइंट लिखिएगा, E इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, E इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। सर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट में आएगा, बट अगर
आता है तो आपने यही बातें लिख के इसका इख्तिताम कर लेना है। अगर हो सकता है कोई पॉइंट बन मतलब उसका लॉन्ग क्वेश्चन का कोई आपके पास हिस्सा बन जाए तो आप इसको इतना ही लिखिएगा, इनफ है, ठीक है। और इसके ऐसा यूनिट लिख लें, एस आई सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम एन सी की पावर -1 और वोल्ट पर मीटर वी एम -1। दीज आर टू यूनिट्स जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। ये फार्मूला हम न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे और आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको यहाँ तक कोई परेशानी हुई होगी। बहुत ईजी सा टॉपिक और यही चीजें आपने लिखनी है जो चीजें यहाँ पे बोर्ड पे लिखी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जो डायग्राम दो बना के बताइए वो लाजमी बनाइएगा। उम्मीद है बातें आपको समझ आई हैं, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।